जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक से पहले संविधान दिवस मनाते हुए संविधान की पुस्तक को मस्तक से लगाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने की अपील की। पिछले 2 वर्षों में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का तोहफा दिया गया है और महिला, युवा, मजदूर और किसान तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंची है। मुख्यमंत्री ने फील्ड में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात कही और ये भी बताया कि पार्टी की ओर से मिली हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए टीम भावना से कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान भी यहाँ पर किया। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांधी स्टेडियम में बुधवार को स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स एथलेटिक्स 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। आयोजन सप्तशक्ति आर्मी विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। समारोह की शुरुआत विशेष एथलीटों के प्रेरणादायी मार्च पास्ट से हुई है, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बैंड डिस्प्ले और टॉर्च रिले ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और करीब 300 से ज्यादा स्पेशल एथलीट राजस्थान के विभिन्न जिलों से खेलों में भाग ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी नेशनल ओलंपिक्स में जगह बनाएंगे और बाद में चिली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह मंच विशेष बच्चों की क्षमताओं को पहचान दिलाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सशक्त जरिया है। सेना की ओर से जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार जताते हुए इसे निरंतर जारी रखने की बात कही। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ निश्चित रूप से ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, इनका टैलेंट रिकग्नाइज भी होगा, इनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा कि वो ये बच्चे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें पूरे विश्व में। और आज बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, एक बहुत शानदार आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला और इन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का भी अवसर मिला। बहुत सारे यहाँ पर परिवारजन भी उपस्थित हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि हम हमारे दिव्यांगजन बच्चों को एक सम्मान दें, इनको अपॉर्चुनिटी दें, अवसर दें, क्योंकि इनमें जो टैलेंट है वो और किसी में नहीं है। इनका जो सिक्स सेंस है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। बस अगर कहीं कमी है तो अवसर की कमी है, रिकग्निशन की कमी है। एक बार इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट, ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ऐसे आयोजनों के द्वारा और एक इनको जब जो अवसर मिलता है, स्पोर्टिंग ओकेजन्स में अवसर मिलता है, उसके बाद इनको रोज़गार के भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन भी है। और जो हमारी मलिका जी हैं, जिस तरह से ये लगातार प्रयास कर रही हैं इन बच्चों को एक आगे बढ़ाने के लिए। और सीबी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर अपील अधिकरण की सदस्य सीता लक्ष्मी, अधिवक्ता राजेंद्र सिसोदिया, पक्षकार मुजम्मिल की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तीनों के पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक मिले हैं। विशेष अदालत सीबीआई प्रथम में आरोपियों को पेश किया गया, जहां आरोपियों को 3 दिन सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां आयकर अपील अधिकरण की सदस्य सीता लक्ष्मी, अधिवक्ता राजेंद्र सिसोदिया, पक्षकार मुजम्मिल की को गिरफ्तार किया गया है और तीनों के पास से 1 करोड़ रुपए 15 लाख से अधिक वसूले गए हैं, मिले हैं। विशेष अदालत सीबीआई में इन तीनों को पेश किया गया, जहां 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया है।
जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो जयपुर में सीबीआई की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयकर अपील अधिकरण की सदस्य सीता लक्ष्मी, अधिवक्ता राजेंद्र सिसोदिया, पक्षकार मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के पास से 1 करोड़ 15 लाख से अधिक रुपए मिले हैं और इन तीनों को विशेष अदालत प्रथम में पेश किया गया, जहां इन्हें 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। संयुक्त सचिव सहित आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएस श्रीनिवास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में निरीक्षण भी किया। कार्मिक विभाग के कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। तो जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी पहुंचे। तो संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ है। संविधान दिवस पर सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी वहां पहुंचे और इसके साथ आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएस श्रीनिवास ने कार्यक्रम के दौरान वहां निरीक्षण भी किया और वहीं कार्मिक विभागों के कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री दिलावर ने जागो जगाओ पदयात्रा में आज अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। सुबह 8:30 बजे मोडक स्टेशन से शुरू हुई इस यात्रा में क्षेत्रवासियों ने जबरदस्त स्वागत किया। यात्रा के दौरान महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई और डीजीपी पर राम भजनों की धुन पर लोग झूमते यहाँ पर नजर आए। स्थानीय निवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की, आतिशबाजी और दूध जलेबी खिलाकर मंत्री दिलावर का यहाँ पर स्वागत भी किया गया। पारंपरिक लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य से माहौल को और जीवंत बना दिया। यात्रा के मार्ग पर ड्रोन से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई और मंत्री दिलावर का जगह जगह साफा बांधकर उनको सम्मानित भी किया गया। तो रामगंज मंडी से खबर है, जहां यात्रा का शुभारंभ हुआ। सुबह 8:30 बजे यात्राओं का शुभारंभ हुआ और महिलाओं सहित ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग लिया और इसी के साथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। झुंझुनू के पपुरना गांव से 10 दिन पहले लापता हुए 13 साल के बालक को लेकर अब राहत की खबर आई है। पुलिस ने बालक को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में झुंझुनू के एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने एसआईटी का गठन किया था और इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हुई बालक की तस्वीर ने उसकी तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में परिवार और ग्रामीण लगातार पुलिस से मदद मांग रहे थे। बालक को परिजनों तक पहुंचाने में मदद करने वालों को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बालक का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह खुद ही घर से निकलकर सीकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था। तो झुंझुनू से खबर है, जहां 10 दिन पहले लापता हुए बालक का जो है वो मिल गया है। पुलिस ने बालक को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। भी काफी चिंतित थे क्योंकि कम उम्र का बालक था और गांव वाले भी काफी परेशान थे। कई बार हमसे मिले भी थे, थाने पे भी कई बार आए थे। तो हमने एक टीम बनाया था। ये खेतड़ी का थाने का मैटर है। बच्चे के तलाश में हमने 3-4 दिन बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसके बाद आप लोगों की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से बच्चे को दस्तयाब किया गया। हमारी टीम ने काफी प्रयास करके और दस्तयाब किया इसको। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो परिजनों ने इस बच्चे को दस्तयाब करके हमें सूचना दी, उनको हम 11,000 रुपए का रिवॉर्ड भी शीघ्र ही देंगे, क्योंकि इस बच्चे की तलाश पर 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मौका, क्योंकि घटना थोड़ी संगीन गंभीर लग रही थी, बच्चे की उम्र छोटी थी, इसलिए हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और सीओ खेतड़ी के सह नेतृत्व में ये टीम गठित की थी, जिसमें जिले के समस्त कई अधिकारी इसमें शामिल थे। विधानसभा में यूरिया खाद संकट को लेकर जारी विवाद के बीच विधायक थावरचंद डामोर द्वारा किए गए कटाक्ष का कड़ा
जवाब भाजपा के विधायक प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने दिया है। डामोर ने किसानों के हित में काम न करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन कन्हैया लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि खाद्य संकट कोई नई समस्या नहीं है, ये काफी समय से किसानों को परेशान कर रहा है। मीणा ने आरोप लगाया कि विधायक अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर और सांसद पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधायक अपनी जिम्मेदारी निभाएं और क्षेत्र की समस्याओं जैसे खाद की कमी, सड़कों की स्थिति और बिजली पानी की अव्यवस्थाओं को हल करें। मेहनत करके अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट पालता है, वो खाद के लेकर जगह जगह भटक रहा है, लाइनों में है, उसको लेकर हमारी एक गहरी चिंता है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। साथ साथ में हम लोग आज खुद किसान हैं, किसान का बेटा हूँ, इस नाते आज जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सही नहीं है, किल्लतें पैदा हो रही सही नहीं है, उसको लेकर मैं करीब 2 दिन से लगातार जिला प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हूँ। जिला कलेक्टर महोदय और जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग, इनसे भी लगातार चर्चा कर रहा हूँ। इस दौरान दरियावत के अंदर पिछले इस सीजन के अंदर कितना खाद की डिमांड थी, कितना खाद आया, उस पर भी चर्चा करी, जिसमें उस चर्चा में ये बताया गया कि टोटल 7,000। राजधानी जयपुर के नारायण विहार इलाके में युवक भूप सिंह की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने भूप सिंह की हत्या के मामले में उनकी पत्नी आशा और उसके प्रेमी योगेश को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जयपुर साउथ राष्ट्रीय राज ने बताया कि कुछ दिन पहले भूप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और हत्या की संभावना जताई। जांच के दौरान आरोपी योगेश ने कई झूठी कहानियां भी बनाई, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म को कबूल कर लिया। हत्या के पीछे पत्नी आशा और प्रेमी योगेश के अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर भूप सिंह की हत्या की और साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया उन्होंने सूचना दी कि भाई इसने सुसाइड किया है। जब हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुंची तो काफ़ी संदिग्ध परिस्थिति में उसकी लाश मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया। एसएचओ नारायण विहार खुद मामले की जाँच कर रही थी और इस पूरे घटनाक्रम में अभी ये खुलकर आया है कि जो इसमें मेन आरोपी है योगेश शर्मा, वो और मृतक के पत्नी के अवैध संबंध थे। पिछले करीब 3-4 महीने से वो संपर्क में थे, आपस में मुलाकात भी करते थे। 22 तारीख के सुबह इनके बीच में बातचीत हुई है और इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है कि भाई अगर साथ में रहना है तो जो मृतक है, जो इसका पति है, उसको रास्ते से हटा। बसड़ी के सलीमपुर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी जब रामेश्वर कुशवाहा के मकान की 7 पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर नहीं थे, बल्कि वे बाहर टीन में बैठकर खाना खा रहे थे। यदि परिवार के सदस्य घर के अंदर होते तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। रामेश्वर और उसकी पत्नी के लिए यह एक बड़ी मुसीबत है। वे इस घटना के बाद काफी परेशान है। इस घटना की सूचना पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को दी और एसडीएम ने तुरंत पटवारी और अन्य कर्मचारियों को भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की बात भी कह रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी हालिया परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी पीजी कॉलेज के बाहर एकत्रित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने मनमाने तरीके से परिणाम जारी किए हैं और कई विषयों में नॉट प्रमोटेड तथा बैग थोप दिए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत 36 की जगह 45 अंक अनिवार्य होने की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई, जिससे कई छात्रों को बैक और नॉट प्रमोटेड घोषित कर दिया गया है। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय हो गई है और उसने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन की चेतावनी दी है कि अगर परिणाम संशोधित नहीं किए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर प्रणाली में जो रिजल्ट जारी किया है
उसके अंदर लगभग 75% स्टूडेंट के नॉट प्रमोटेड एवं बैक प्रमोटेड लगा दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर विद्यार्थी अगर यहाँ पे सही समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और एक उग्र आंदोलन करेगा। विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर अपितु राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है। तो हाल ही में अभी जो बीएससी बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर वालों के जो मतलब रिजल्ट में जो धांधली हुई है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पीजी महाविद्यालय में एक विशाल आंदोलन कर रहा है। हमारी मांग ये है कि कुलपति जी ने जो ये एनईसी लागू किया है, तो जो मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने मेंबर बना रखे हैं उनको तक ये पता नहीं है एनईसी होती क्या है। वो उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन जिस छात्र के 92 नंबर आ रहे हैं उसके अंदर भी इन्होंने बैग रख रखा है। कई बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, तो इन्होंने रिवोल्यूशन के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम बना रखा है। उनसे लूटने का एक तरीका है, जिस प्रकार हम एक फार्म का 450 रुपये लगता है, तो अगर उनके 5 फार्म में बैग लग गए तो उनकी फीस से ज़्यादा तो रिवोल्यूशन में उनके पैसे लग रहे हैं। तो इस सब विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आज दौसा पीजी महाविद्यालय में एक उग्र आंदोलन कर रहा है। अगर कुलपति महोदय अल्पना कटारिया जी अगर हमारी बातों को 7 दिन के अंदर अगर नहीं सुनती है तो। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 श्रम कानूनों का विरोध किया जा रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर सभा की। सभा पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स को उखाड़ दिया। पुलिस कर्मियों के साथ माकपा कार्यकर्ताओं की यहां पर झड़प भी हुई। नरमा की सरकार खरीद में घोटाले के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया। जिला कलेक्टर से प्रदर्शनकारियों की वार्ता लगातार जारी है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया है। और आप जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है, जहां देऊंगा गांव के पास बाड़मेर जाने वाली एल&टी की पाइपलाइन टूट गई। दोपहर 2 बजे के आसपास पाइपलाइन टूटने की सूचना है। पाइपलाइन टूटने से हजारों लाखों लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है। आसपास के खेतों में पानी घुस गया है। समय रहते पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया तो किसानों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। देऊंगा गांव के पास बनी पानी की टंकी के पास एयर वॉल्व लीकेज होने की भी सूचना सामने आ रही है। ग्रामीणों ने एल&टी के अधिकारियों की इसको सूचना दे दी है और जल्द ठीक कराने की भी यहां पर मांग की गई है। और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां मारपीट मामले में फरार आरोपी बकानी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। करीब 8 महीने से फरार था आरोपी राजा और राजेश तंवर। पूर्व में भी कई नकबजनी की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में करीब 8 मामले दर्ज हैं। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में बकानी एसएचओ रामेश्वर प्रसाद की ये पूरी कार्रवाई है।